देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3D के अंदर वो हमारा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब आपको दो लाइंस दी जाएंगी और उन दोनों लाइंस के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, उसमें दो केस बन जाते हैं। सबसे पहले आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, और फिर आता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है? ऐसे लाइंस जो कि पैरेलल ना हो। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं आपको पता है, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइंस इज कांस्टेंट ना, हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? अगर मैं आपको दो लाइंस की इक्वेशन देता हूँ और मैं पूछता हूँ लाइंस की इक्वेशन देख के, देखो लाइंस का अगर ग्राफ बना दिया जाए तो आप इजीली पहचान लोगे कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको लाइंस की इक्वेशन देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन देता हूँ, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। मैं आपको एक दूसरी इक्वेशन की लाइन देता हूँ, a2 वेक्टर प्लस म्यू। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों स्क्यू लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि इनके जो b1 b2 वेक्टर कैसे हैं, अलग हैं। b1 और b2 वेक्टर क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं कभी भी अगर आपको दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दी जाएंगी, कभी भी अगर आपको दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दी जाएंगी तो ऐसे दी जाएंगी, मतलब b1 इक्वल टू, यहाँ वाले वेक्टर क्या रहेंगे, दो सेम रहेंगे। ठीक है, और पैरेलल लाइंस के अंदर ये दोनों वेक्टर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, और वहीं स्क्यू लाइंस के अंदर ये दोनों वेक्टर्स क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन है, समझ में आया? तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो वेक्टर्स की, सॉरी लाइंस की इक्वेशन देख के कि वो लाइंस पैरेलल, सॉरी वो लाइंस आपकी जो हैं पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, सो ये होता है। अब देखो, ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ b1, भाई मतलब जो वेक्टर यहाँ आएगा वही वेक्टर यहाँ पे आएगा। अगर आप यहाँ b लिखोगे तो यहाँ b आएगा, यहाँ अगर b2 लिखोगे तो यहाँ b2 आएगा। मतलब ये दोनों के दोनों वेक्टर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, लेकिन जब स्क्यू लाइंस की बात होगी तो उसके अंदर ये दोनों वेक्टर्स अलग होंगे। मतलब जो कांस्टेंट लैम्डा और म्यू के साथ वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे वो वेक्टर्स अलग होंगे। लेकिन वहीं पैरेलल लाइंस की इसके अंदर, जहाँ मैंने म्यू नहीं लिखा, चलो लैम्डा 1 लिख देते, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट ही तो दिखाना है भाई। यहाँ पे लैम्डा और म्यू मैंने कांस्टेंट लिया, यहाँ पे लैम्डा और लैम्डा 1 कांस्टेंट ले लिया। आप के ले लो, पी ले लो, जो भी आपको कांस्टेंट लेना ले लो। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को नहीं देना सर यहाँ पे म्यू है तो आपने लैम्डा, भाई म्यू और लैम्डा कांस्टेंट ही तो है ना। अब मैंने लैम्डा और लैम्डा 1 ले लिया, ये भी तो कांस्टेंट है। तो रटे नहीं किसी चीज को, सर म्यू है तो म्यू लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो, अब पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि अगर हमारे पास दो स्क्यू लाइंस है, मतलब दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, सो उनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो, सो दो नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है, सो अगर आपके पास स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस है, ठीक है, स्क्यू लाइंस है, और उन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन में b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो पूरा आंसर आएगा उसका भी क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं,
तो और पैरेलल लाइंस के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग फॉर्मूला डिराइव करा गया है जिसका आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारे पास होता है B1, क्योंकि इसमें B1 B2 क्या लोगे, दोनों वेक्टर सेम होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। B क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो कुछ है फिर उसका, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो तब है जब लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि आपको ये भी पता है कि लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी हो सकती हैं और कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में भी हो सकती हैं। सो अगर लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन वहीं अगर लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है, वहीं अगर लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, सो आपको जो फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस का वो देख लीजिए, एक सेकेंड, ठीक। सो अब जो फॉर्मूला लगाना है वो आप याद कर लो, x2 माइनस x1 a1 a2 y2 माइनस y1 b1 b2 z2 माइनस z1 c1 अरे c2, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इसका स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 इसका स्क्वायर। और फिर इन सब के ऊपर क्या लगाना है, अच्छा मैंने यहाँ पे लगा दी, सॉरी, ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है, ठीक है, ये पूरे के ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे के ऊपर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, सबसे गंदा फॉर्मूला ये। और वहीं अगर ये कब लगाना है, जब लाइंस आपकी कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में ना, तभी लगाना है, ठीक है। अब आप बताओ, क्या इसके लिए हमारे पास कोई स्पेशल फॉर्मूला होगा? स्पेशल फॉर्मूला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, इसमें दोनों B1 B2 वेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या होते हैं, सेम होते हैं। A1 बराबर होता है A2 के, B1 बराबर होता है B2 के, और C1 बराबर होता है C2 के, क्योंकि यहाँ पे B1 वेक्टर और B2 वेक्टर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कभी भी अगर आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जाता है और उस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज या 2 कॉलम सेम होते हैं, तो उसका आंसर कितना आ जाता है, 0। आता है कि नहीं आता? तो यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो सेकेंड रो और थर्ड रो तो सेम हो जाएंगे, तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सो वी डू नॉट हैव स्पेशल फॉर्मूला टू फाइंड the distance between two parallel lines if the equation of lines are in कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देन ओवर करते हैं। देखो, ये एग्जांपल नंबर 9 है आई थिंक आपके बुक के अंदर। हमें 2 लाइंस की इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और हमें इन दोनों लाइंस के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। और साफ साफ मैं देख के बता सकता हूँ कि ये दोनों की दोनों लाइंस कैसी हैं, स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस कैसे हैं, क्योंकि जो B1 वेक्टर है वो आपके पास है 2i माइनस जे प्लस के, एंड जो B2 वेक्टर है वो आपके पास क्या है, 3i माइनस 5j प्लस, ठीक है। और साफ साफ दिख रहा है कि जो B1 वेक्टर है वो आपका B2 वेक्टर के बराबर नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर लाइंस आर स्क्यू लाइंस, ठीक है, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, स्क्यू लाइंस है। सो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन में B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इस पूरे का मॉड, ठीक है। अब आप इस वाली लाइन की इक्वेशन को देख के बताइए A1 वेक्टर हमारे पास कितना है।
फॉर्मूला क्या होता है, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। सो A1 वेक्टर हमारे पास कितना है, I प्लस जे, ये हमारे पास A1 वेक्टर है। उसके बाद B1 वेक्टर बताओ, सो 2I माइनस जे प्लस के, ठीक है, ये हमारे पास B1 वेक्टर है, ठीक है। अब इस वाली लाइन की क्वेश्चन को देखो, A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर, यहाँ से आप A2 वेक्टर बताओ, A2 वेक्टर हमारे पास 2I प्लस जे माइनस के, ये आ गया। और यहाँ से आप B2 वेक्टर बताओ, सो B2 वेक्टर ये रहा 3I माइनस 5J प्लस 2K, ठीक है। अब सारी इन्फॉर्मेशन की जो जो हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए चाहिए वो फाइंड कर लेंगे और लाके सारी चीज़ यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले निकालते हैं B1 क्रॉस B2, I J K। B1 के जो स्केलर कंपोनेंट है क्या है, 2 माइनस 1 1, और B2 के क्या है 3 माइनस 5, ठीक है। देखो, सो हमने A1 वेक्टर निकाल लिया, B1 निकाल लिया, A2 वेक्टर B2 वेक्टर निकाल लिया, फिर B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकाला जो कि हमारे पास ये आया, ठीक है। उसके बाद हमें फॉर्मूले में B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैम ने मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना आया, 159 आया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर जो आया है, ये वाला वेक्टर, जो ये वाला वेक्टर है, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ। सो पहले हम A2 माइनस A1 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सो A2 माइनस A1 वेक्टर कितना आएगा बताओ, A2 वेक्टर ये रहा, सो 2 माइनस 1 1I, J माइनस J 0J, और माइनस के, और माइनस यहाँ पे तो जीरो है, जीरो के है तो माइनस का के आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया A2 माइनस A1 वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। सो B1 क्रॉस B2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर से, सो 3 इंटू 1 3, माइनस 1 प्लस 0, सॉरी माइनस 1 इंटू 0 0, माइनस 7 माइनस 1 प्लस का 7, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो ये 10 आ गया, 59 आ गया, और क्या चाहिए था, बस और कुछ नहीं, ये दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट कितना आया, 10 आया, ठीक है, अपॉन में B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √59, और इसका मॉड लगाओगे तो पॉजिटिव नंबर तो मॉड लगाने के बाद ही पॉजिटिव रहेगा, ये हो गया, ठीक है। ये आ गया इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। बस यही करना था आपको, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, देख, बस इन्हीं फॉर्मूलों को याद करना है, ठीक है, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, अब सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है।